जिस रितेश पांडे को मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, जिस रितेश पांडे को मुसलमानों ने लोकसभा में भेजने का काम किया, जिस रितेश पांडे ने बीजेपी का डर दिखाकर दलित और मुसलमानों का वोट हासिल किया, आज उसने अपने आप को बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। उसने ये बता दिया है कि बीजेपी को रोकने के लिए जिस तरीके से मुसलमानों और दलितों ने वोट दिया था, उन्होंने बहुत गलत किया था, क्योंकि उन्होंने वक्त के चलते नहीं समझा था कि मेरे अंदर भी वही दोगलापन है, मेरे खून में ही गद्दारी बसी हुई है। वो इन चीज़ों को नहीं देख पाए थे। लेकिन अब जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने खुद को बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, जिस तरीके से अब वो हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े हैं, आप इस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो लोकसभा में पहुंचे थे, लेकिन उसने किस तरीके से दलित और मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाया है, मुसलमानों और दलितों को बड़ा झटका दिया है। उसने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। इसी को लेकर एमआईएम के जिला अध्यक्ष मुराद अली अम्बेडकर नगर से क्या कहते हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। वर्तमान सांसद रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से आज कल भाजपा में शामिल हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? हम एक शेर के साथ अपनी बात को शुरुआत करेंगे। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें कुएं खोदते फिरेंगे, हमें पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनीत रही तो मुझे डर है इस सदी में न कोई अब अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। रितेश पांडे जी पहले से ही बीजेपी में लगे थे, बीजेपी में जाना चाह रहे थे। ये लोग की मानसिकता ही बीजेपी माइंड है। मुसलमानों ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए वोट किया, आज हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनको विधायक से लेकर सांसद बनाने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को जाता है तो मुसलमानों को जाता है। आज मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आज हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जज्बात से हमारे खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे थे कि हमेशा मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, लेकिन ये लोग पहले से ही भाजपा में थे। और मैं बताना चाहता हूं कि जो है 2024 में अब कि इनको पता चलेगा कि क्या होता है, अब जनता क्या होती है और अब क्या हो। एमआईएम जिला अध्यक्ष मुराद अली ने यह भी बता दिया है कि इस बार अम्बेडकर नगर की जनता एमआईएम को चुनने जा रही है। इस बार वो ऐसे लोगों को जबरदस्त तरीके से जवाब देगी और इस बार अम्बेडकर नगर की जनता एमआईएम के सांसद को यहां से चुनने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। इस बार मुसलमान चाहता है कि हमारा भी नेता हो, हमारी भी लीडरशिप हो। इस बार मुसलमान एमआईएम कोड देगा इंशाल्लाह। चुनाव लड़ना है इंशाल्लाह। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है मुराद भाई आप क्षेत्र में लगे रहिए और आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत हो चुकी गुलामी, 70 साल से हम गुलामी करते आ रहे हैं, अब ये गुलामी नहीं चलेगी। एमआईएम जिला अध्यक्ष ने साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और ये भी बता दिया है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश की ओर से असदुद्दीन ओवैसी को यानी कि हाई कमान को 20 नाम भेज दिए गए हैं। 20 लोकसभा सीटों को लेकर नाम भेज दिए गए हैं, जिन पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मोहर लगना बाकी है। अगर वो चाहेंगे तो यहाँ से 20 सीटें लड़ेंगे, अगर वो चाहेंगे कि 20 से ज़्यादा लड़ें, अगर वो चाहेंगे कि यहाँ से 80 सीटें लड़ें, जैसा भी फैसला असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आता है उसी को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा प्रत्याशी उतारे जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उसको लेकर के वो भी आपको सुनवा देते हैं। एमआईएम पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में हमारे सदर साहब शौकत अली साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को 20 सीट के लिए भेजा है। अब फैसला सदर साहब को करना है कि कितने सीट पे लड़ाते हैं। अगर 20 सीट पे लड़ाते हैं 20 पे लड़ा जाएगा, 30 पे कहेंगे 30 पे लड़ा जाएगा, 40 पे कहेंगे 40 पे लड़ा जाएगा, 80 पे कहेंगे 80 पे लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। ये वीडियो देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम कितने प्रत्याशी उतारेगी और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।